श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर शांतनु कुमार स्वाई से विनम्र निवेदन है कि कृपया ये दीक्षांत समारोह की शुभारंभ की अनुमति प्रदान करें। दीक्षांत समारोह प्रारंभ किया जाए। माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से मैं दीक्षांत समारोह की शुभारंभ की घोषणा करता हूं। इसके साथ माननीय कुलपति महोदय से सादर निवेदन है कि वे स्वागत भाषण तथा विश्वविद्यालय की रिपोर्ट सभा की समक्ष प्रस्तुत करें। सिक्किम विश्वविद्यालय की 7वें दीक्षांत समारोह में मैं अत्यंत गर्व और सम्मान के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कंचनजंगा की पावन भूमि पर स्थित सिक्किम विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया की गरिमामयी उपस्थिति से विश्वविद्यालय परिवार अत्यंत गौरव, सम्मान और उत्साह का अनुभव कर रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से माननीय राष्ट्रपति महोदया का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे ये साझा करते हुए अत्यंत उल्लास का अनुभव हो रहा है कि 7वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2023-24 एवं 2025 में उत्तीर्ण कुल 13,782 विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को उपाधियां और पदक प्रदान किया जा रहा है। इसमें 127 पीएचडी डिग्री एवं 285 मेडल शामिल है। मैं सभी उपाधि एवं पदक विजेताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। आप सबको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2007 में स्थापित सिक्किम विश्वविद्यालय ने अपने उद्देश्य के अनुरूप पिछले 19 वर्षों में पूर्वी हिमालय क्षेत्र में उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान की दिशा में कई महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय प्रगति की है। इस समय विश्वविद्यालय में 6 विद्यापीठों के अंतर्गत 33 विभागों में लगभग 2000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय से संबद्ध 18 महाविद्यालयों में लगभग 13,000 विद्यार्थी पंजीकृत है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि विगत माह 28 अप्रैल 2026 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यांगंग स्थित सिक्किम विश्वविद्यालय की स्थायी परिसर का उद्घाटन कार्य संपन्न हुआ है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर में 6 विभागों की शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू रूप से प्रारंभ हो गई है। हम अन्य विभाग को भी अपने स्थायी परिसर में यथाशीघ्र स्थानांतरित करने की योजना पर कार्य कर रही है। विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुपालन करते हुए यूजी पीजी स्तर पर एनईपी को वर्ष 2022 प्रभावी रूप से लागू किया है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहे कि सिक्किम विश्वविद्यालय तीव्र गति से न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हाई पोटेंशियल एजुकेशनल हब के रूप में विकसित हो रहे हैं। अंतर विषयी शिक्षण, स्थानीय ज्ञान परंपरा एवं अनुसंधान को और अधिक बढ़ावा देने की उद्देश्य से विश्वविद्यालय 3 महत्वपूर्ण केंद्र सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज, सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम और सेंटर फॉर डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज को स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। सिक्किम विश्वविद्यालय में क्लाइमेट चेंज, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, इको टूरिज्म, डिजास्टर मैनेजमेंट,
और बॉर्डर सिक्योरिटी विषय पर रिसर्च हो रहा है। ये रिसर्च साइंटिफिक नॉलेज के साथ साथ पॉलिसी मेकिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। हमारा विश्वविद्यालय स्थानीय भाषाओं विस्तार के साथ राजभाषा हिंदी के विकास में भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। ग्रेडिंग रैंकिंग के माध्यम से विश्वविद्यालय को नई पहचान दिलाने की दिशा में इस बीच हमने एकेडमिक एवं प्रशासनिक स्तर पर कई गुणवत्तापूर्ण बदलाव किया है। दीक्षांत समारोह के अवसर पर आइए हम सब अपने उत्तरदायित्व के साथ राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूत करें। मैं सभी विद्यार्थियों को पुनः हार्दिक बधाई देते हुए उनके सफल एवं सुखद भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Vice Chancellor, sir, I present to you 759 candidates from various disciplines of Sikkim University for the year 2023, 2024 and 2025 who have been examined and found qualified for the bachelor's degree, master degree, master of philosophy degree, doctor of philosophy degree, to which I pray that they may now be admitted. By virtue of the powers vested in me as the Vice Chancellor of Sikkim University, I admit you to the bachelor degree, master degree, master of philosophy degree, doctor of philosophy degree, and charge you that ever in your life and conversation you show yourself worthy of the same. Ujjal Timsina, Master of Science in Mathematics, Department of Mathematics. Preeti Saha, Master of Arts in Hindi, Department of Hindi. Indira Mangar, Master of Science in Botany, Department of Botany, NBBDC Extension Center, Tadang. Nungyomit Lepcha, Master of Arts in History, Department of History. Tulsi Chetri, Master of Arts in Mass Communication, Department of Mass Communication. Kiranila Jamir, Master of Science in Psychology, Department of Psychology. Bonosri Bhomik, Bachelor of Arts, Honours in Economics, Naur Bahadur Bhandari Government College, Tadang. Bhargav Lahun, Bachelor of Science, Honours in Psychology, Department of Psychology. Ismiti Subba, Bachelor of Commerce, Sikkim Government College, Namchi. Indrahang Subba, Doctor of Philosophy, Department of Physics. Dear students, the graduates receiving your degrees today in the august presence of the Honorable President Madam will cherish this proud moment throughout your lives as you embark upon a new journey with the blessing and encouragement of the highest constitutional authority of our great nation. I extend my heartiest congratulations to all the graduating students who have been conferred degrees and honors today. This occasion marks the culminations of years of hard work,
determination, sacrifice, and dedication. To receive such a momentous degree is to receive the passport to your future, guiding you from the narrow pathways of academic quest onto the broad highway of opportunity, achievement, and success. I also convey my sincere gratitude to the respected Vice Chancellor of the Sikkim University, faculty members, researchers, university staff, and parents whose guidance and unwavering support have played a vital role in shaping the future of these young minds. सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह के इस ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राष्ट्रपति महोदय की गरिमामयी उपस्थिति से हम स्वयं को अत्यंत सम्मानित और गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। सिक्किम विश्वविद्यालय के क्षण विशेष रूप से स्मरणीय है कि देश की प्रथम नागरिक स्वयं विद्यार्थियों को अपना आशीर्वचन प्रदान करने हेतु आज यहाँ उपस्थित है। आपका प्रेरणादायी जीवन संघर्ष, लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रति अटूट आस्था, राष्ट्र के हित के लिए समर्पित आपका संवेदनशील नेतृत्व हमारे विद्यार्थियों एवं युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत है। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होते हुए आपने समाज के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा, समान अवसर एवं महिला सशक्तिकरण के आदर्शों को निरंतर एक सशक्त एवं प्रेरणादायी स्वर प्रदान किया है। निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व ये संदेश देता है कि दृढ़ संकल्प, सेवा भाव और मानवीय संवेदनाओं के साथ जीवन के उच्चतम शिखर एवं आदर्शों को प्राप्त किया जा सकता है। निश्चित रूप से आपकी गरिमामयी उपस्थिति से इस दीक्षांत समारोह को एक नई ऊंचाइयां और नई ऊर्जा, राष्ट्रीय गौरव अभिसिंचित किया है। दीक्षांत समारोह के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आज उपाधि एवं पदक प्राप्त कर रहे अपने सभी प्रिय विद्यार्थियों एवं युवा साथियों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये उपलब्धि केवल आपके व्यक्तिगत परिश्रम और प्रतिभा का परिणाम न होकर आपके परिवार, शिक्षकों की एवं संस्थान के सामूहिक सहयोग और संस्कारों का भी प्रतिफल है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ज्ञान, नवाचार, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों को अपने जीवन का आधार बनाते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। मुझे ये बात जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि सिक्किम विश्वविद्यालय सीमावर्ती क्षेत्रों, यहाँ की स्थानीय समस्याओं एवं आवश्यकताओं को समझते हुए जलवायु परिवर्तन, जैविक खेती, हिमालय इकोसिस्टम, ग्लेशियर स्टडीज, इको टूरिज्म, आपदा प्रबंधन एवं सीमा सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों पर गंभीरता से अनुसंधान कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भावना के अनुरूप विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को ज्ञान, संस्कार, वैश्विक दृष्टि से समृद्ध करने की दिशा में सराहनीय कार्य कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा सिक्किम विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का गत माह उद्घाटन निश्चित रूप से सिक्किम एवं पूर्वोत्तर भारत में उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अकादमिक उत्कृष्टता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है। सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये सभी देशवासियों, विशेषकर सिक्किम के लोगों के लिए गर्व का विषय है कि सिक्किम अब पूर्ण साक्षर बन गए हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तामाङ, सरकार में उनके सहयोगियों और सिक्किम के सभी निवासियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। दीक्षांत समारोह का ये अवसर इस विश्वविद्यालय तथा उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज विद्यार्थियों, उनके माता पिता और शिक्षकों सभी का परिश्रम फलीभूत हुआ है। सभी विद्यार्थियों एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय ने
विद्यार्थियों को हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सक्षम बनाए हैं। मुझे बताया गया है कि इस दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में लगभग 7% और पदक प्राप्त करने वाले लगभग 70% बेटियां हैं। बेटियों के लिए थोड़ा ताली हो जाए। मैं इन सभी बेटियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बेटों को भी करती हूँ। ये उपलब्धि न केवल हमारी बेटियों के लिए प्रतिभा, परिश्रम और संकल्पों का परिचायक है, बल्कि एक शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का प्रभावशाली उदाहरण है। आज एक महिला सशक्तिकरण उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे हाथों दिलाए हैं। वो है आत्मनिर्भर और महिला सशक्तिकरण। आने के टाइम 2 पिंक बस है उनके लिए, जहाँ महिलाएं ड्राइवर है, महिलाएं कंडक्टर है और महिलाएं वहाँ सवार कर रहे हैं। ये भी एक महिला सशक्तिकरण का एक कदम। बेटियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले और ये देश के विकास की गाथा में पूर्ण रूप से भागीदार कर सके, ये सुनिश्चित करना भी ये पूरी समाज के लिए एक कर्तव्य है। देवियों और स्वजनों, हिमालय की गोद में स्थित होने के कारण सिक्किम विश्वविद्यालय की विशेष जिम्मेदारी बनती है। इसे केवल शिक्षा और शोध के केंद्र के रूप में नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की भाषा, संस्कृति और पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में भी विशेष प्रयास करना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा आधुनिक शिक्षा को स्थानीय परंपराओं, इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ जोड़ा जाता है। यही विश्वविद्यालय और विद्यार्थी को समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का उचित मार्ग है। मुझे बताया गया है कि ये विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा केंद्रीय संस्थान है जहां पीएचडी स्तर तक लिम्बू, लिम्चा और भूतिया पाठ्यक्रमों के अध्ययन एवं अनुसंधान की व्यवस्था है। यहाँ हिमालय क्षेत्र में क्रायोस्फीयर डायनामिक्स, क्लाइमेट चेंज के प्रभावों तथा उनसे उत्पन्न संभावित क्षेत्रों के संदर्भ में ग्लेशियर्स पर अध्ययन एवं अनुसंधान किया जा रहा है। भाषाएं, क्षेत्र और समाज की संस्कृति, परंपरा और इतिहास को संजो कर रखती है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस क्षेत्र की लुप्त प्राय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए सिक्किम विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस की स्थापना की गई है। इस सेंटर से ये अपेक्षा की जाती है कि वो सिक्किम और उत्तरी बंगाल की लुप्त प्राय भाषाएं, परंपराओं को कंजर्वेशन, डॉक्यूमेंटेशन और रिविटलाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। इस संस्थान में सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूँगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहें और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े। आप अपने योग्यता और निष्ठा के बल पर वंचित वर्गों के लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार आप समाज के विकास में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। मैं खुशी हूँ जो मैंने देख रही थी वीडियो कि माताएं बहनों को भी वो शिक्षा दे रहे हैं और इसी प्रयास से आप लोगों का सामूहिक प्रयास से
ये आज ये राज्य पूरा फुल्ली लिटरेसी हो गया है। ये आपका सामूहिक प्रयास है। आज के युग में नई नई जरूरतें सामने आ रही है, जिनके समाधान युवा पीढ़ी को निकालते हैं। आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हुए दूरदर्शी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कुछ बातों का यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। पहली बात, अपनी क्षमता पर हमेशा पूरा विश्वास रखें। दूसरी बात, आप दूसरों के अनुभव और ज्ञान से हमेशा सीखें। जहाँ से भी हो सके ज्ञान और कौशल अर्जित करते रहना चाहिए, क्योंकि सभी के पास कुछ ना कुछ ज्ञान है, सबसे सीखना चाहिए। तीसरी बात, आइसोलेशन में नहीं, कोलैबोरेशन से आगे बढ़े। टीम स्पिरिट हमेशा सहायक देती है। आप सब तो इतने अच्छे संस्थान से शिक्षा लेकर जा रहे हैं, कोशिश करके कि समान लाखों वाले युवा अपने ग्रुप्स बना ले और मिलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। इससे आप रिसोर्सेस का भी सही उपयोग कर पाएंगे और अपने आइडियाज को और अधिक बड़े पैमाने पर कार्यरूप दे पाएंगे। मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने लक्ष्यों को प्रायोरिटाइज करें, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स तय करें और उन्हें अचीव करने की स्ट्रेटेजी भी बनाएं। शॉर्ट टर्म गोल्स आपको हर दिन मोटिवेटेड रखेंगे और इनसे आपको लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में मदद भी मिलेगी। शिक्षा आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण साधन है। आप अपनी शिक्षा के बल पर सक्षम बने और देश तथा समाज की भलाई के लिए कार्य करें। बस 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप जिस क्षेत्र में भी कार्य करेंगे, एफिशिएंसी, इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी के मूल्यों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे करके मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजला सुफला मलयज शीतला, सस्य श्यामला मातरम्, वन्दे मातरम्।